इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का इल्जाम। पीटीआई रहनुमा फवाद हुसैन चौधरी लाहौर से गिरफ्तार। कैंट कचहरी से राहदारी रिमांड मंजूर। अदालत ने फवाद का मेडिकल करवाने के बाद इस्लामाबाद ले जाने की इजाजत दे दी। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हैदर की दरखास्त पर थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने फवाद चौधरी को रात गए रिहाइशगाह से हिरासत में लिया। अदालत पेशी के मौके पर वकला ने फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाने पर एतराज किया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। फवाद चौधरी पर इलेक्शन कमीशन, उनके मेंबरान और उनके खानदान को धमकियां देने का इल्जाम। मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। एफआईआर के मुताबिक फवाद चौधरी ने रियासत में इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की। फवाद चौधरी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की सी हो गई है। जो लोग निगरान हुकूमत में लग रहे हैं उनका सजा होने तक पीछा करेंगे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत। बोले, निगरान सेटअप के बाद की गई तयनातियां हालात मजीद बिगाड़ने और मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए हैं। उनसे आइंदा इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान लग चुका है। मुल्क मुआशी बहरान से दोचार है। ऐसे में सियासी बहरान मजीद बिगाड़ पैदा करेगा। इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा। पीटीआई रहनुमाओं की कॉल पर कारकुनान जमान पाक के बाहर मौजूद। तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से कारकुनान को जमान पाक की कॉल दी गई। कारकुनान की बड़ी तादाद इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर पहुंची। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पाकिस्तान ने IMF को बिजली और गैस महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। वजारत खजाना और IMF हुकाम के दरमियान वर्चुअल इजलास। वजारत खजाना हुकाम ने रवा माली साल के पहले 6 माह में मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग दी। टैक्स वसूली, गर्दिशी कर्ज, सब्सिडी और सैलाब से बहाली के अखराजात पर बात हुई। IMF का 1 फरवरी से बिजली और गैस टैरिफ बढ़ाने और नए टैक्सेस के लिए इकदाम फारी करने पर जोर। IMF की शराइत पर मिनी बजट लाने की तैयारियां। बिजली, गैस और पेट्रोल समेत कई अशिया महंगी होंगी। मिनी बजट के तहत इकदामात का आगाज 1 फरवरी से मतवक्के। IMF जायजा मिशन की आमद से कबल बेशतर शराइत पूरी करती जाएंगी। मिनी बजट में कई पुरताइश अशिया पर इजाफी ड्यूटी लगाने की तजवीज़। 70 अरब रुपए की अशिया पर टैक्स की छूट खत्म कर दी जाएगी। पेट्रोल लिवी 50% तक बढ़ाने की तवक्को। गैस के निर्ख 30 और बिजली के निर्ख 25% तक बढ़ने का इम्कान। अमरीकी डॉलर की उड़ान जारी। डॉलर की कीमत पर कैप खत्म होने के बायस बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए 25 पैसे महंगा 243 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे इजाफे से 231 रुपए तक पहुंच चुका। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के इकदामात के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। तहरीक इंसाफ आज रावलपिंडी में एहतजाज करेगी। इमरान खान का कहना है निगरान वज़ीर आला रजीम चेंज का असल किरदार है। मोहसिन नकवी का तकर्रुर निगरान के गैर जानिबदारी के तस्वुर के मुनाफी है। लंदन में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की बैठक। नवाज शरीफ ने राना सना और मरियम नवाज को पंजाब में रैलीज और जलसे करने का टास्क दे दिया। कहा, आवाम को हकाइक बताए जाएं, इमरान खान के झूठे बयानिए का पोल खोला जाए। कायद नून लीग ने जाफर मंदोखेल को बलूचिस्तान में पार्टी को मुतहर्रिक करने का टास्क सौंप दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए हुकूमत से 20 अरब रुपए मांग लिए। 14 अरब रुपए इजाफी मांगे गए। वजारत खजाना को मुरासला जारी। लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब इंतखाबात के लिए 25 अरब दरकार होंगे।
कौमी असम्बली की 93 खाली सीटों पर भी 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात कराने हैं। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात से खर्च 61 अरब 85 करोड़ तक पहुँच गया है। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है बल्दियाती इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं, टर्नआउट 4-5% से ज्यादा नहीं था। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को मौका देते हैं कि हल्का बंदियां करा के इंतखाबात कराएं, वरना बात सड़कों पर होगी। मजीद बोले विफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन खुद को बेचा नहीं। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी को 6 यूसीज के फॉर्म 11 जमा कराने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने धांधली से मुतालिक मुकदमात की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल भी कायम कर दिए। कराची और हैदराबाद के अजला के लिए ट्रिब्यूनल कायम किए गए हैं। ट्रिब्यूनल दरखास्तों की फौरी समाअत करेंगे। तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, हर किसी का हक कि वो जहां जाना चाहे। वकील अली जफर ने कहा कि लाहौर में 2 मुख्तलिफ शहरियों की तरफ से दरखास्तें दायर की गईं, वहां हमने पार्टी सदारत से हटाने की इलेक्शन कमीशन के नोटिस को चैलेंज भी कर रखा है। पुलिस की गैर मेयारी तहकीकात की वजह से अदालतों को फैसले में मसाइल का सामना होता है। क्रिमिनल केसेस की तहकीकात में तजुर्बाकार और माहिर अफसरान तैनात किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। पुलिस अफसरान के सियासी बुनियादों पर तबादलों के खिलाफ केस, 4 सूबों ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस से भी तकर्रुर तबादलों की रिपोर्ट मांग ली। पुलिस को जारी होने वाली फंड्स की तफसीलात भी तलब। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। आसिफ जरदारी की जानिब से पाकलेन रेफरेंस का दायरा इख्तियार चैलेंज करने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब तरमीमी एक्ट के तहत आसिफ जरदारी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि तरमीमी एक्ट के बाद पाकलेन रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। मुल्क में सख्त सर्दी के डेरे, पंजाब के मैदानी इलाकों में मतला आबर आलूद। धुंध के बायस मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश बरसी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने से सर्दी में इजाफा। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी, हर सू सफेदी, सयाह लुत्फ उठाने लगे।